वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकोक्ति चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इस पाठ में हम लोग कुछ अन्य प्रचलित लोकोक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में शर्माए नहीं और बेल आइकन को हिट कर दें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं हम लोग अपना यह पाठ, लोकोक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, लोकोक्तियाँ बोलचाल की भाषा में प्रचलित प्रसिद्ध उक्ति होती है जो भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ अन्य प्रचलित महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। अंधा बांटे रेबड़ी फिर अपनों को दे, अर्थात पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। दूसरा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अर्थात जहां बुरा प्रबंध होता है वहां भले बुरे सब बराबर समझे जाते हैं। अंधी पीसे कुत्ता खाए, धन कोई कमाए और उसका उपयोग कोई करे। अगला है अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेले से कुछ नहीं बनता। उसके बाद है अकल बड़ी या भैंस, अर्थात बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्ति संपन्न होती है। अपनी इज्जत अपने हाथ, दूसरों की इज्जत करने पर वे भी इज्जत करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि अगर दूसरों से इज्जत पाना चाहते हो तो दूसरों को इज्जत देना सीखो। अगली लोकोक्ति है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर में सब रौब जमाते हैं लेकिन जब दूसरे के घर में जाते हैं तो क्या होता है, चुपचाप और शांत रहते हैं। उसे ही कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात सब लोगों का मत अलग अलग होता है। अगली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात हानि होने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। असरफियां लूटे कोयलों पर मोहर, अर्थात थोड़ा बचाने की चिंता में अधिक नष्ट कर देना। अगला लोकोक्ति है आंखों का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात नाम के प्रतिकूल कार्य करना। आ बैल मुझे मार, अर्थात जानबूझकर विपत्ति मोल लेना या मुसीबत मोल लेना। आटे के साथ घुन भी पिसता है, यानी अपराधी के साथ साथ निर्दोष लोग भी हानि उठाते हैं या उनकी भी बदनामी होती है। आधी छोड़ साड़ी को धावे, आधी मिली न साड़ी पावे, अर्थात अधिक वस्तु के लोभ में थोड़ी भी गवा देना। आपका काज महाकाज, अर्थात अपना काम स्वयं करने से ठीक होता है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात किसी महत्वपूर्ण काम की बजाय किसी घटिया काम में लग जाना। आसमान से गिरा खजूर पे अटका, अर्थात एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। इस माया के 3 नाम परसु परसा परशुराम। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, ज्यों ज्यों धन बढ़ता जाता है त्यों त्यों उस व्यक्ति का नाम भी बढ़ता जाता है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थात परमात्मा की लीला विचित्र है। ऊंट के मुंह में जीरा
बड़ी व्यक्ति के लिए छोटी वस्तु का कोई औचित्य नहीं होता है। एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु एक और उसके चाहने वाले अनेक। एक तो करवा करेला, दूसरे नीम चढ़ा, अर्थात एक तो कमी थी ही, दूसरी और हो गई। एक सरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक बुरा व्यक्ति सारे समाज को गंदा कर देता है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। जब किसी काम को करना ही है तो आने वाली विपत्तियों से क्या डरना। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। कंगाली में आटा गीला, यानी एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत का आना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक उत्तम किंतु दूसरा निकृष्ट, यानी एक अच्छा और एक बुरा, दोनों की तुलना करना। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, अर्थात एक आपत्ति से छूटकर दूसरी आपत्ति में पड़ना या मुसीबत में पड़ना। का बरसा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय बीतने पर साधनों के मिलने से क्या लाभ। कभी नाव गाड़ी में, कभी गाड़ी नाव में, यानी आज एक को दूसरे से लाभ, कल दूसरे से पहले को लाभ। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, अर्थात धोखा एक ही बार चलता है। बार बार आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, बार बार किसी दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं, किसी को एक ही बार आप धोखा दे सकते हैं। कुत्ते की दुम 12 वर्ष नली में रही तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, अर्थात कुटिल व्यक्ति कभी सीधा नहीं होता। खग ही जाने खग की भाषा, साथी ही साथी और पड़ोसी ही पड़ोसी का स्वभाव जानता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लज्जित हो जाने पर व्यर्थ का क्रोध दिखाना। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, यानी अवसरवादी मनुष्य। गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त, जिसका काम हो वह लापरवाह हो और सहायक क्रियाशील हो, अर्थात गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। घर का भेदी लंका ढावे, यानी आपसी फूट का परिणाम बुरा होता है। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, अर्थात अपने घर में योग्य व्यक्ति की भी कदर नहीं होती, परंतु बाहर वाले को सिद्ध पुरुष समझते हैं। आज का लास्ट लोकोक्ति है, घर में दिए तो मस्जिद में दिए, यानी पहले अपनों की बाद में बाहर वालों की चिंता होती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा और उसका अर्थ समझा। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी सारी लोकोक्तियों के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इसे आप फटाफट लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।